गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले की वीडियो में हमने यहाँ पर जीन उत्परिवर्तन के बारे में बात की थी और इस वीडियो में हम यहाँ पर आनुवंशिक कोड के बारे में विचार विमर्श करेंगे। तो यहाँ पर ये आनुवंशिक कोड हैं और इन आनुवंशिक कोड को हम जेनेटिक कोड कहते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पर देखिए दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इनकी खोज की। एक तो इसमें है निरेनबर्ग तथा दूसरे इसमें हैं मथाई। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस आनुवंशिक कोड की खोज की और निरेनबर्ग जो हैं इन्होंने यू ये पहला जो आनुवंशिक कोड होता है इसको इन्होंने देखाया, इसको बनाया। तो इस तरह से यहाँ पर निरेनबर्ग ने इसकी खोज की। इसके बाद में जो ये आनुवंशिक कोड हैं, ये जो नाम है जेनेटिक कोड नाम, ये एक वैज्ञानिक हैं जी रामऊ। तो ये जी रामऊ वैज्ञानिक ने इनको जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कोड नाम दिया। ठीक है, तो आनुवंशिक कोड की हम परिभाषा देंगे कि एमआरएनए पर उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों का निश्चित क्रम जो डीएनए से सूचना को लेकर के आता है और उस सूचना के अनुसार प्रोटीन का निर्माण होता है, तो इन्हें हम आनुवंशिक कोड कहते हैं। यानी एमआरएनए पर उपस्थित विशेष सूचना आनुवंशिक कोड कहलाती है। अब यहाँ इसके बाद में देखिए आनुवंशिक कोड हैं। फिर यहाँ पर एक वैज्ञानिक आ रहे हैं, यहाँ पर जॉर्ज गैमऊ। ये वैज्ञानिक है जॉर्ज गैमऊ और इन्होंने यहाँ आनुवंशिक कोड की प्रकृति को बताया। आनुवंशिक कोड की प्रकृति या कोडोन की प्रकृति, इनको कोडोन भी कह देते हैं, इनकी प्रकृति को इन्होंने समझाया और उस प्रकृति में ये बताया कि आनुवंशिक कोड किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको बताया था कि एमआरएनए पर जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो 4 होते हैं। पहला इसमें है यू, सी, ए और जी। यहाँ पर ये यू, सी, ए, जी ये 4 अक्षर हैं जिनसे सभी कोडोन का निर्माण होता है। तो हमको ये इसी क्रम में याद करना होगा, यू सी ए जी, यू सी ए जी 2-3 बार बोलेंगे समझ में आएगा, यू सी और ए जी। ठीक है, और इनसे ही हमको आनुवंशिक कोड बनाने। तो ये जो जॉर्ज गैमऊ है उन्होंने बताया कि ये 4 अक्षर हैं। ठीक है, और यहाँ एमिनो अम्ल जो प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं, ये एमिनो अम्लों की संख्या यहाँ पर होती है 20। अब ये देखा कि आनुवंशिक कोड कितने अक्षर से बना होता है, ये समझाया गैमऊ ने। और इन्होंने बताया कि यदि मान लो हम ये माने कि एक एक अक्षर का एक एक कोडोन बने, तो यहाँ कितने कोडोन बनेंगे? कुल 4। जैसे यू का 1 बन गया, इसका दूसरा बन गया, इसका तीसरा बन गया, इसका चौथा बन गया, तो कोडोन कितने बने? 4। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 4 की पावर 1 बराबर कितने हो गए? 4 कोडोन। तो ये 4 कोडोन मान सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर कि एमिनो अम्ल कितने हैं? 20। तो इन 20 एमिनो अम्लों को कोड करने के लिए 4 कोडोन अपर्याप्त रहेंगे। फिर इन्होंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, 2-2 अक्षर का सेट बनाते हैं। जैसे 2 का ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया और फिर इसका और इसका बना दिया। तो इस तरह से इन्होंने अलग अलग सेट, इसका बना दिया, इसका बना दिया, ऐसे सेट बनाया, 2-2 के सेट बनाए। तो फिर इसको हम यूँ लिख सकते हैं 4 की पावर 2। तो 4 × 4 बराबर 16। इसका मतलब यदि हम मान लो इन आनुवंशिक कोडों को 2-2 अक्षर का बना माने, तो यहाँ पर ये कितने कोडोन बनेंगे? टोटल 16। और 16 कोडोन 20 एमिनो अम्लों के लिए अपर्याप्त होंगे। फिर इन्होंने सोचा 3-3 के सेट बना दें। मान लो 3 ये, 3 ये, 3 ये, 3 ये, 3 ये, इस तरह से सेट बनाएं। तो 3-3 के सेट बनाते हैं, तो यहाँ 4 अक्षर हैं और 3-3 के सेट बनाओगे
तो यहाँ 4 बराबर 16 चौका 64, 4 चौकू 16 और 16 चौका 64। तो यहाँ कोणों कितने बनेंगे? 64। और 20 एमीनो अम्लों के लिए 64 कोणों तो पर्याप्त हैं। अब इससे आगे ये सोचे कि एक कोड़ोन 4 अक्षर का बनाए तो 4 की पावर 4 करेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा हो गया, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम 64 से चल सकता है। अब यहाँ थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि इस 16 में और 64 में और इस 20 में तो हमको तो कितने एमीनो अम्ल कोड करने हैं? 20। और यहाँ कितने कोड़ोन हमको मिल रहे हैं? 64। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हो गए और 16 पढ़ रहे हैं कम। तो इसका मतलब इसके बीच का कोई रास्ता हो सकता है भाई? 50 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हम एक कोड़ोन को 2.5 अक्षर का नहीं बना सकते। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि जिस तरह से यहाँ हमको दिख रहा है ये और ये अक्षर दिख रहे हैं, इससे ये साबित हो गया, इन्होंने ये प्रूफ किया कि कोड़ोन की प्रकृति क्या होती है। तो उन्होंने बताया कोड़ोन जो होते हैं वो 3-3 अक्षर से मिलके बने होते हैं और टोटल कितने कोड़ोन होते हैं? 64। ये इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो इसको कहते हैं हम कोड़ोन की प्रकृति। ठीक है। इस प्रकृति के बाद हम यहाँ पर लेते हैं कोड़ोन की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। जो 64 कोड़ोन हैं उनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ हम देखेंगे इनकी विशेषताओं में। देखिए यहाँ कोड़ोन की विशेषताएं, ये कोड़ोन की विशेषताएं। अब इस विशेषताओं में हम देखेंगे कौन कौन सी हैं। तो नंबर फर्स्ट यहाँ पर हम इधर लिखते हैं इनको। नंबर फर्स्ट इसकी विशेषता है कोड़ोन की, इनके अक्षर। ठीक है, या इधर रख लो इसको। कोड़ोन की पहली विशेषताओं में एक तो इसके हैं अक्षर, दूसरे यहाँ पर हैं कोड़ोन के शब्द, तीसरा यहाँ पर है विराम चिन्ह रहित। नंबर चौथा इसका विशेषता है कोड़ोन अतिव्यापी। अतिव्यापी इसका एक है। नंबर 5 कोड़ोन की पठन दिशा, ये इसका एक कारण है, विशेषता इसकी है। नंबर अगला है प्रारंभिक कोड़ोन। नंबर अगला इसमें है समापन कोड़ोन। और एक इसमें है कोड़ोन का अपभ्रंशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डीजेनरेसी। और एक वो है कोड़ोन कोड़ोन की असंदिग्धता। कोड़ोन की संदिग्धता, इसको बोलते हैं एम्बिजियस। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता अक्षर शब्द हो गया। विराम चिन्ह रहते हैं, अनतिव्यापी हैं, कोड़ोन की पठन दिशा, प्रारंभिक कोड़ोन, समापन कोड़ोन। और एक इसके हैं कोड़ोन की सार्वत्रिकता, यूनिवर्सलिटी बोलते हैं इसको। ठीक है,
तो ये हमने जो लिखे हैं 10 यहाँ पर, ये हैं कोडोन की विशेषताओं में आते हैं यहाँ पर ये, ठीक है। अब देखिए कोडोन की ये विशेषताएं हैं। अब इसमें से हम एक एक विशेषता को समझेंगे और लिखेंगे। अक्सर बोर्ड की परीक्षा में इनमें से या तो कोई ऐसे लिख देगा कि कोई 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए या इन विशेषताओं के बारे में समझाइए, ऐसे वो बोल देगा। तो ये हमको यहाँ पर समझना है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें कोडोन के अक्षर। और कोडोन के अक्षर ये हैं कि कोडोन के निर्माण में या कोडोन में कौन कौन से अक्षर काम में आते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले यू, फिर लिखेंगे सी, ए और जी। इसका मतलब ये हो गया कि कोडोन के निर्माण में ये 4 अक्षर भाग लेते हैं। इनके अलावा और कोई अक्षर कोडोन में नहीं पाया जाता है। तो ये हमको समझना है। इसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है अक्षरों में। फिर हम चलते हैं कोडोन के शब्द पर। तो अभी हमने देखा था कि जॉर्ज गेमोव वैज्ञानिक हैं यहाँ पर, उन्होंने ये बताया कि कोडोन के जो अक्षर होते हैं वो तीन अक्षरों से मिलकर 3 अक्षरों से एक कोडोन का निर्माण होता है। यानी कि 3 अक्षर मिलकर के एक कोडोन बनाते हैं, ठीक है। इसलिए इस कोडोन को त्रिक कोडोन या इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिपलेट्स कहते हैं। त्रिक कोडोन या इसको ट्रिपलेट्स कहते हैं। ये एक इसकी विशेषता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना कि कोडोन का मतलब 3 अक्षर होंगे। इसके बाद में है कोडोन विराम चिन्ह रहित कोडोन। ये इसकी विशेषता, विराम चिन्ह रहित कोडोन। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे हम कोई कोडोन लिखते हैं तो कोडोन जब हम लिखेंगे तो उनके बीच में कोई भी विराम चिन्ह नहीं आएगा। इसका मतलब कि हमको सतत रूप में लिखना पड़ेगा, ना तो हमको उनके बीच में गैप देना है ना डैश लगाना। तो इसका मतलब डैश भी नहीं होगा, कोमा नहीं होगा, अल्प विराम नहीं होगा और रिक्त स्थान भी नहीं छोड़ना है। गैप नहीं छोड़ना, कोमा नहीं छोड़ना, अल्प विराम नहीं लगाना, फुल स्टॉप नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना है। हमको सतत रूप से उनको लिखना है। तो कैसे लिखते हैं उसको, जैसे मान लो यू ए जी, यहाँ पे लिखेंगे यू यू ए यू सी जी, यू जी सी ए यू, इस तरह से। तो ये हमने जो लिखा है यहाँ क्या है, ये सतत रूप से है, हमें रटना नहीं है इसको। पहले मैं बोला था ये अक्षर हैं 4, इनको हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं क्योंकि हम कॉमन समझ रहे हैं इसलिए। तो इस तरह से सतत रूप से लिख देंगे। तो इनमें ना तो हमने कहीं कोई गैप छोड़ना है और ना इनके बीच में कोई डैश लगाना है, ना स्टार लगाना, कुछ नहीं लगाना। तो ये होते हैं कोमा रहित कोडोन। इसके बाद में आता है कोडोन अनअति व्यापी, नॉन ओवरलैपिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि एक कोडोन जो होता है वो सामान्यतः एक एमिनो अम्लों को कोड करता है। तो एक कोडोन एक एमिनो अम्ल को कोड करता है और एक कोडोन के जो अक्षर होते हैं वो एक एमिनो अम्ल, यानी एक कोडोन के जो अक्षर होते हैं वो एक कोडोन के साथ ही गिने जाते हैं, दूसरे के साथ नहीं गिने जाते। जैसे हम यहाँ पर देखें इनको, तो यहाँ कोडोन है यू यू ए, ये कोडोन हो गया एक। तो या इसको यूँ समझ लें, यहाँ पर ये एक कोडोन हो गया, ठीक है। अब सॉरी, ये 3 अक्षर का कोडोन। फिर दूसरा कोडोन कौन सा होगा, ये कोडोन होगा। तीसरा कौन सा होगा, ये कोडोन होगा। चौथा कौन सा होगा, ये कोडोन होगा। डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हमको कोडोन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो ये ऐसे कोडोन के 3 अक्षर हैं। इसका मतलब जैसे ये ए है तो इस ए को हम इसके साथ ही गिनेंगे यू ए, और अगला जो गिनेंगे ए यू सी,
UGUC। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको, जैसे मान लो हमने एक कोडन बना दिया ये, और दूसरा कोडन हम ये बना दें, इस ए को ले लें और ये कोडन बना दिया, तीसरा हम मान लो इसको यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें मान लो ये, और ये बना दिया तीसरा कोडन। तो जैसे नंबर 1 कोडन, 2 कोडन, 3 कोडन, फिर हमने यहाँ से लिया इसको यूँ कोडन बना दिया 4 कोडन, फिर यहाँ लेकर के बना दिया 5 कोडन, फिर यहाँ लेके बना दिया 6 कोडन। तो हम ऐसे नहीं कर सकते। एक अक्षर को केवल एक बार ही एक कोडन में सम्मिलित किया जा सकता है, दूसरे कोडन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। और यदि आप करेंगे तो ऐसे जो कोडन हैं, ये वाले कोडन, इनको तो हम बोलते हैं अति व्यापी कोडन। और ये जो हमने ऊपर लिखे हैं ये हैं अन अतिव्यापी कोडन। तो कोडन कौन से सही होंगे? ये अनतिव्यापी, ऐसे कोडन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये हमको समझना है कोडन क्या होते हैं, अनअतिव्यापी होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसमें कोडन की पठन दिशा। तो आपको बताया था इसमें कि जब हम किसी कोडन को पढ़ते हैं तो उसकी जो पढ़ने की जो डायरेक्शन होती है, जो दिशा होती है, वो हमेशा 5 डैश से 3 डैश होती है। आप उल्टा नहीं पढ़ सकते कोडन को। ठीक है, तो जैसे मान लो ये कोडन है यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दिया हमने UCCAACUUCAA, ये मान लो, तो यहाँ 5 डैश लिखा है या 3 डैश लिखा। तो आपको पढ़ने की जो दिशा है वो आपकी पठन दिशा यही होगी, उल्टी नहीं होगी। ये है इसकी पठन दिशा। पढ़ने की डायरेक्शन इसकी कौन सी है? 5 डैश से 3 डैश की तरफ है, उल्टा नहीं करना है इसको। तो ये इसकी पठन दिशा हो गई। इसके बाद फिर यहाँ पर लेते हैं प्रारंभिक कोडन। और प्रारंभिक जो कोडन है 64 कोडनों में से, वो आपको हमेशा याद रखना है। प्रारंभिक कोडन हमेशा A, U और G, ये प्रारंभिक कोडन होता है। अब आप देखिए कितने प्रकार के प्रोटीन होती है, और जितनी प्रकार की प्रोटीन होती है उतने प्रकार के mRNA होते हैं, और इतने प्रकार के mRNA होते हैं, फिर भी सभी के अंदर प्रारंभिक कोडन क्या होगा? AUG। ठीक है, तो ये इसका ध्यान रखना आपको कि प्रारंभिक कोडन हमेशा क्या होगा? AUG होगा। ठीक है, आगे हम देखें इसमें समापन कोडन की बात करते हैं। तो प्रारंभिक कोडन किसे कहेंगे? ऐसा कोडन जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है, उसे प्रारंभिक कोडन कहते हैं। तो AUG प्रारंभिक कोडन है। अब जैसे यह 5 डैश से रहा है, तो यहाँ पर प्रारंभिक कोडन कौन सा होना चाहिए था? A, U और G, ये प्रारंभिक कोडन होना चाहिए था। ठीक है, और फिर यहाँ एक बात और हम ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक कोडन जो होता है वो एमिनो अम्लों को कोड करेगा। तो ये प्रारंभिक कोडन कौन कौन से एमिनो अम्लों को कोड करेगा? तो हमको ध्यान रखना, नंबर 1 तो आता है इसमें F-MET, ये एमिनो अम्ल का नाम है। पूरा नाम इसको बोलते हैं फॉर्मिल मेथियोनिन। ये एमिनो अम्ल है। तो सामान्यतः तो एक एमिनो अम्ल को कोड करते हैं, लेकिन जीव 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो अब यहाँ पर हमको देखना है कि फिर दूसरे जो जीव होंगे, तो ये फॉर्मिल मेथियोनिन जो एमिनो अम्ल कोड होगा ये प्रोकैरियोटिक में होगा। ये प्रोकैरियोटिक जीवों में जो प्रारंभिक कोडन एमिनो अम्ल होगा इस कोडन का, वो होगा F-MET फॉर्मिल मेथियोनिन। दूसरे होते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जीव होते हैं दूसरे, और
ये जो यूकैरियोटिक जीव हैं इनमें जो प्रारंभिक कोडॉन होगा वो आपको याद रखना है एमिनो अम्ल मैट होगा। इसमें से क्या हटाना, फॉर्मिल हटाना है और मेथियोनिन, ठीक है। मेथियोनिन मैं यानी मेरा समझ लेना, और हम कैसे हैं, यूकैरियोटिक जीव हैं, तो हमारे अंदर कौन सा होगा फिर, मेथियोनिन होगा। और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया उनके अंदर क्या होगा, एफमेट होगा। और जब हम प्रोटीन संश्लेषण पढ़ते हैं तो प्रोटीन संश्लेषण की जो विधि है जूनियर में आपने पढ़ी है उसको, तो वहाँ हम एफमेट काम में लेते हैं, क्योंकि हम जब प्रोटीन संश्लेषण की विधि जब पढ़ते हैं तो वो प्रोकैरियोटिक में पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए वो हम एफमेट लेते हैं। अगर आपसे कोई कहेगा कि यूकैरियोटिक जीवों में प्रोटीन संश्लेषण समझाओ तो वहाँ आप चेंज करके क्या लिख देंगे, मैट, और प्रारंभिक कोडॉन क्या रहेगा, एयूजी ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दो प्रारंभिक कोडॉन, ये जो पहला प्रारंभिक कोडॉन है एक, उसके दो यहाँ पर ये एमिनो अम्ल हैं, मेथियोनिन और फॉर्मिल मेथियोनिन, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। इसके बाद में समापन कोडॉन की बात आई थी। समापन कोडॉन किसे कहते हैं, तो ऐसे कोडॉन जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को समाप्त कर देते हैं उन्हें समापन कोडॉन कहते हैं। और पहले इन कोडॉन को निरर्थक कोडॉन कहते थे, पहले बताया था आपको, निरर्थक, नॉनसेंस, नॉनसेंस कोडॉन या निरर्थक कोडॉन। तो निरर्थक का मतलब क्या होता है, यूजलेस। तो पहले क्या था कि इनके बारे में पता नहीं था कि ये प्रोटीन संश्लेषण करते हैं या नहीं करते हैं, तो इसलिए इनको निरर्थक कह दिया, क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण तो करते नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इनको क्या बोल दिया, यूजलेस नॉनसेंस कोडॉन बोल दिया। बाद में पता चला कि नहीं, ये तो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को रोकते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर इनको नाम दे दिया समापन कोडॉन। वर्तमान में समापन कोडॉन का नाम, जो शब्द हैं वो इनके लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन कौन से समापन कोडॉन हैं अपने को देखना है यहाँ पर, यू 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 तो तीनों में आएगा, याद करने की ट्रिक समझ लीजिए। समापन कोडॉन 3 है तो तीनों में यू आएगा। तो कई बार पीएमटी में ऐसे प्रश्न आता है कि नीट के अंदर कि निम्न में से कौन सा समापन कोडॉन है, कौन सा प्रारंभिक कोडॉन है। प्रारंभिक तो ए, और ए से ही तो ABCD प्रारंभ होती है, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। तो जो समापन कोडॉन प्रारंभ होंगे वो किससे होंगे, हमेशा यू से होंगे, ये तो इतना याद हो गया। अब इसका मतलब फिर हमको दो शब्द याद करने, दो शब्द। तो पहला जो समापन कोडॉन है वो है यू, ए और ए, ठीक है, पहला समापन कोडॉन हो गया। दूसरा समापन कोडॉन है ए, यू, ए और जी, ठीक है। और तीसरा समापन कोडॉन है यू, जी और ए, इसका जस्ट उल्टा हो गया ए। तो इसका मतलब इसमें समापन कोडॉन कितने हो गए, 3, UAA, UAG, UGA। अब याद हो जाएंगे, तीनों में यू है, ए भी तीनों में है, ऐसे कर दो तिरछा थोड़ा सा, 2 में तो है ऐसे, इसमें तिरछा कर दिया। और नहीं तो फिर दो शब्द याद कर लो, यू तो याद हो गया, फिर ए जी जी ए याद हो जाएगा, ए जी और जी ए, यानी ए जी और गा, ए जी ओ जी वही वाला, तो ए जी गा, और गाना आपने समझ ही गए पहले वाला। तो यू ए जी यू जी ए, ओके, यू ए जी और यू जी ए, ये इसके कोडॉन है। अब यहाँ इन जो कोडॉन है ये समापन कोडॉन है तीनों। अब ये समापन कोडॉन क्यों हैं, तो इन तीनों के अलावा कोडॉन बचे 61, और 61 जो कोडॉन होते हैं ये सभी एमिनो अम्ल को कोड करते हैं, ठीक है। और एमिनो अम्ल को कोड कौन करेगा,
तो जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए की संरचना पढ़ी आपने जूनियर में। टीआरएनए में यहाँ नीचे ये 3 एंटी कोडॉन होते हैं, एंटी कोडॉन होते हैं। तो ये क्या होते हैं, कोडॉन के विपरीत होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं एंटी यानी विपरीत। तो एंटी कोडॉन हो गए ये 3। जैसे मान लो यहाँ ये कोडॉन है, एंटी कोडॉन क्या होंगे, विपरीत होंगे। विपरीत से मतलब जो बंद बनाएगा। और आपको जो 4 अक्षर लिखे थे हमने UCAG, तो अब हम यहाँ समझेंगे कि U डबल बॉन्ड A होगा और C ट्रिपल बॉन्ड G होगा। ये किस में होगा, RNA में। और DNA जो होता है उसमें आपने पढ़ा था T डबल बॉन्ड A और C ट्रिपल बॉन्ड G, तो ये तो दोनों में समान है। और यहाँ यूरेसिल आ गया, थाइमिन के स्थान पर यहाँ यूरेसिल आ गया। तो अब ये कोडॉन में है तो ये एंटी कोडॉन में होंगे, समझ में आ रहा है। ये कोडॉन में है तो ये एंटी कोडॉन होंगे। अब जैसे मान लो सपोज करो ये कोडॉन है, इसका एंटी कोडॉन लिखें हम टीआरएनए पर, ये टीआरएनए आ गया मान लो। तो इस टीआरएनए पे एंटी कोडॉन, अब सी से कौन जुड़ेगा, G, इससे कौन जुड़ेगा, U, इससे कौन जुड़ेगा, U। तो ये इसका ये तो कोडॉन हो गया और ये क्या हो गया, इसका एंटी कोडॉन। ठीक है, एंटी कोडॉन कहाँ होते हैं, टीआरएनए की निचली भुजा पर। तो अब यहाँ फिर ध्यान रखना है कि जो कोडॉन हैं उनके एंटी कोडॉन होते हैं, लेकिन ये जो 3 समापन कोडॉन हैं इनके एंटी कोडॉन नहीं होते। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ आगे हम लिख दें इसमें UAA, अब ये क्या हो गया, समापन कोडॉन हो गया ना। अब जीव द्रव्य के अंदर कोई भी टीआरएनए ऐसा नहीं है जो इसका एंटी कोडॉन लेकर के आए। एंटी कोडॉन से मतलब इसका क्या बनाओगे, U से कौन जुड़ेगा, A और फिर U, ये इसका एंटी कोडॉन। तो इनके एंटी कोडॉन हम बना लें मान लो यहाँ पर, तो क्या बनेंगे यहाँ पर AUU, इसका क्या बनेगा AUC, इसका क्या बनेगा AC और U। ये 3 एंटी कोडॉन हो गए भाई। U से कौन बंद बनाएगा, A, G से कौन बनाएगा, C, A से कौन बनाएगा, जो लिख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से। तो ये 3 एंटी कोडॉन वाले टीआरएनए जीव द्रव्य में नहीं होते हैं, समझ में आ गया। ये जो हम एंटी कोडॉन देख रहे हैं ये एंटी कोडॉन वाले टीआरएनए होते नहीं है। और जब ये एंटी कोडॉन वाले टीआरएनए नहीं होंगे तो अब यहाँ प्रोटीन संश्लेषण यहाँ तक तो चलता आ रहा, टीआरएनए लाते जा रहे एमिनो अम्लों को, वो जोड़ते जा रहे। लेकिन जैसे ही यहाँ आई श्रृंखला, अब यहाँ आने के बाद में अब यहाँ तो इसका एंटी कोडॉन वाला कोई टीआरएनए है ही नहीं, तो एमिनो अम्ल लेके कौन आएगा, कोई इससे जुड़ ही नहीं पाएगा। और ऐसी स्थिति में फिर क्या होगी, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए इनको क्या बोला, समापन कोडॉन या स्टॉप कोडॉन बोला, रुक जाओ, प्रोटीन संश्लेषण को रोक दो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये समापन कोडॉन है। आगे इनके हिंदी नाम भी लिखे हुए हैं, वो भी हमको ध्यान में रखने हैं। UAA जो होता है इसको बोलते हैं अक्रे, इंग्लिश में अक्रे इसको बोलते हैं। UAAG जो होता है इसको बोलते हैं एम्बर, AMBER। और UGA जो होता है इसको बोलते हैं अंबर, और इंग्लिश में बोलते हैं UMBER, अंबर। अब फिर ध्यान से देखिए, यहाँ डबल A है तो इसको बोल दिया अक्रे, आपको ऐसे ही बोलना है अक्रे। इससे क्या होगा, हम लंबा A बोल रहे हैं, ए वाले को लंबा बोल रहे हैं, यानी कि डबल ए वाला क्या हो गया, अक्रे, याद हो जाएगा, डबल ए वाला अक्रे। फिर यहाँ ये ए से शुरू हो रहा है और ये भी ए से शुरू हो रहा है, तो एम्बर, हिंदी में ए लिखेंगे, इंग्लिश में ए लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, ए एम्बर, याद हो जाएगा। UAA अक्रे, UAG, तो UA आ गया ना पहले, तो AMBER अंबर, अंबर वो गुटका भी आता था पहले, ठीक है। तो यहाँ पर ये UAG एम्बर,
एम्बर बोलना, अंबर नहीं बोलना। अंबर गुटखा आता था इस नाम का, लेकिन इंग्लिश उसकी ये होती थी। पर हमें यहाँ हमें याद करने के लिए याद रखना है तो AMBR एम्बर बोलना है, ठीक है। और ए से शुरू हुआ इसलिए इसको क्या बोल दिया, एम्बर। तो UAG एम्बर, ओके। अब तीसरा यहाँ पर UGA। अब इसको हम हिंदी में तो लिख रहे हैं अंबर, और यहाँ इसको इंग्लिश में UM से शुरू कर रहे हैं। अम्ब्रेला होता ना, अम्ब्रेला, छतरी, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला जो होता है UMBR, उससे इसको बोलते हैं हम अंबर, अम्ब्रेला बोलते हैं उसको, तो अंबर बोला इसको, ठीक है। तो अब चूंकि देखो U भी बाद में आता है और A से बाद में तो G बाद में आता है। ये A पहले आ गया, 2 A आ गए तो अक्रे, एक A आ गया तो एम्बर, और अब A पीछे चला गया, G आगे, तो G तो पीछे आता है ना A से, तो U भी पीछे आता है, तो ये से याद कर लेना। और ये हो गया अंबर, ठीक है। तो ये हमको नाम, इन समापन कोड़ोन के हिंदी नाम, इंग्लिश नाम, और कोड़ोन अगर याद होंगे तो एंटी कोड़ोन तो हम लिख ही देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है, याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, करें तो फिर भी कर लें। ये हो गए समापन कोड़ोन। इसके बाद हम लेते हैं, समापन कोड़ोन के बाद हम लेते हैं कोड़ोन की सार्वत्रिकता, यूनिवर्सलिटी। सार्वत्रिकता का मतलब क्या होता है कि जो कोड़ोन हैं वो किसी भी जीव में परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे मान लो मानव है, चूहा, हाथी, पादप, नीम, पीपल, बैक्टीरिया, वायरस। वायरस में तो फिर भी mRNA नहीं मिलेगा आपको, लेकिन बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, और जितने भी जीव जंतु ये सब दिख रहे हैं हमको, इन सभी में जो कोड़ोन होते हैं वो 64 प्रकार के होते हैं और किसी में बदलते नहीं हैं, और इसको कहते हैं कोड़ोन की सार्वत्रिकता। जैसे हवा सब जगह है, तो हवा क्या होगी, सार्वत्रिक। तो ऐसे ही कोड़ोन क्या है, सार्वत्रिक, उनको परिवर्तित नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कोड़ोन की सार्वत्रिकता। अब इसके बाद में यहाँ पर ये आपको समझ में आए होंगे, तो दो जो कोड़ोन लास्ट की जो इसकी विशेषताएं हैं ये एक दूसरे के विपरीत हैं और ये हमको थोड़ी कंफ्यूज करती हैं। तो ये लास्ट की जो विशेषताएं वो हमको अच्छे से समझनी है, यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं होगी आपको। सबसे पहले हमने अक्षर लिखे थे UCAG, फिर शब्द बना लिए 3-3 के, फिर विराम चिन्ह और लेस, डैश, फेस कुछ नहीं लगाना। अनतिव्यापी होते हैं, एक अक्षर का एक कोड़ोन में उपयोग होगा, दूसरे में नहीं होगा। कोड़ोन की पठन दिशा 5 से 3 की तरफ है और प्रारंभिक कोड़ोन लिख रहा है AUG। समापन कोड़ोन जो समाप्त करते हैं UAA, UAG और UGA। इसके बाद में हमने यहाँ दो जो हैं इसकी विशेषताओं में, उनको हम समझते हैं। तो देखिए एक ट्रिक है, उससे इनको समझेंगे। मैं वापस यहाँ लिखते हूँ। एक तो है कोड़ोन की असंदिग्धता, संदिग्धता, इंग्लिश में हमने इसको लिखा है एम्बिजियस। ये तो एक है। दूसरा है कोड़ोन का अफ्राशन। कोड़ोन का और अफ्राशन इंग्लिश में डीजेनरेसी। ये 9वां लक्षण था इसका और ये 10वां लक्षण था, ठीक है। अब यहाँ हम देखो इसकी एक तरीका है याद करने का, वो ये है कि A से A में लाना है। इसमें लिखना हमको AUG,
ठीक। और मैंने बताया था एक जो है वो दूसरे का क्या है, विपरीत है। तो अब देखिए कोडोन की असंदिग्धता किसे कहते हैं। तो अभी हमने लिखा था कि AUG जो होता है वो F MET और MET दो एमिनो अम्लों को कोड करता है। ठीक है, एक कोडोन या लिखेंगे एक कोडोन एक से अधिक एमिनो अम्लों को कोड करता है। इसका मतलब यहाँ इसकी ये परिभाषा हो गई असंदिग्धता की। जब एक एमिनो अम्ल एक से अधिक, जब एक कोडोन एक से अधिक एमिनो अम्लों को कोड करता है तो उसे कोडोन की असंदिग्धता कहते हैं। बस ये परिभाषा है इसकी। जब एक कोडोन एक से अधिक एमिनो अम्लों को कोड करता है तो इसे कोडोन की असंदिग्धता कहते हैं। उदाहरण लिख देंगे, जैसे AUG MET व FMET दोनों एमिनो अम्लों को कोड करता है। हालांकि ये प्रारंभिक कोडोन है होने को तो, लेकिन ये दो को कोड कर रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, असंदिग्धता। दूसरा यहाँ पर है, हम उदाहरण ले में UC और ये दोनों जो कोडोन हैं ये फेनिल एलेनिन, इससे दर्शाते हैं इसको PHE, एमिनो अम्लों को ये कोड करता है। अब यहाँ देख रहे हैं हम इसमें कि एक कोडोन तो ये है और दूसरा कोडोन ये है। अब ये दोनों कोडोन यहाँ पर ये कोडोन भी फेनिल एमिनो अम्लों को कोड कर रहा है, एनिल को कोड कर रहा है, ये कोडोन भी इसको कर रहा है। तो यहाँ परिभाषा हम लिखेंगे कि जब एक से अधिक कोडोन एक एमिनो अम्ल को कोड करते हैं, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। जब एक से अधिक कोडोन एक एमिनो अम्ल को कोड करते हैं तो इसे कोडोन का अफ्राशन कहते हैं। और जब एक कोडोन एक से अधिक एमिनो अम्ल को कोड करता है तो उसे कोडोन की असंदिग्धता कहते हैं। लेकिन परिभाषा में हम देख रहे हैं तो उल्टा सीधा हो रहा है, बोलने में उल्टा सीधा हो सकता है, लेकिन हमें फिर इसको कैसे याद करना, उदाहरणों से याद करना है। उदाहरण पहले याद करने फिर परिभाषा निकालनी है तो गड़बड़ नहीं होएगी। और एक की परिभाषा दूसरे के विपरीत है। यहाँ देखो एक से अधिक कोडोन एक एमिनो अम्ल और यहाँ पर एक कोडोन एक से अधिक एमिनो अम्ल, तो यहाँ एक कोडोन एक से अधिक कोडोन एक से अधिक एमिनो अम्ल एक एमिनो अम्ल, तो ये उल्टी सीधी परिभाषा होगी। उससे बचने के लिए यदि एग्जाम में पूछता है असंदिग्धता, और असंदिग्धता में ए भी तो है तो वो भी तो पहला ही अक्षर ए से बनता है। समझ में आ गया। तो असंदिग्धता बोले या एम्बिजियस बोले, हिंदी में भी अगर एम्बिजियस लिख देता है तो भी कोई समस्या नहीं है। और हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब ये ए से शुरू हो रहा है तो इसको असंदिग्धता कह दिया, इसी को एम्बिजियस कह दिया। तो ए से AUG याद कर लेंगे और AUG का हमको याद हो गया कि ये फॉर्मिल मैथ्योनिन और मैथ्योनिन को कोड करता है। तो जब हमको ये असंदिग्धता की परिभाषा याद हो जाएगी तो उसके उल्टा ही तो हमको इसको बोलना है। यहाँ एक कोडोन एक से अधिक एमिनो अम्ल, यहाँ एक से अधिक कोडोन एक एमिनो अम्ल। तो ये है इस कोडोन की विशेषताएं। यह समझ में आया होगा आपको। अब लास्ट कोडोन का है कि 64 प्रकार के कोडोन कैसे लिखें। 64 प्रकार के कोडोन को लिखने के लिए हम कौन सी टेक्निक अपनाएं कि हम 64 प्रकार के कोडोन 1 मिनट में बिना देखे हम लिख दें। 64 कोडोनों को 1 मिनट में हम बिना देखे लिख दें, ऐसा कौन सा तरीका है, तो वो यहाँ पर समझेंगे हम।
देखिए यहाँ एक हमको टेबल बनानी है 64 कोड़ोन की, और अब 64 कोड़ोन की बनानी है तो हमको इसको 4-4 भागों में बांट देंगे इस तरह से, 1 2 और ये 3, तो 4 भाग हो गए। ऐसे इधर कर देंगे इसके 4 भाग, और ये बन गया। अब इस सारणी में हमको सारणी बना रहे हैं हम 64 कोड़ोनों की। ध्यान से सुनेंगे कैसे बनाते हैं सारणी, बिना देखे आप 64 कोड़ोन लिख दोगे 1 मिनट के अंदर, तो कैसे लिखेंगे? तो उसकी एक ट्रिक है, जो हमने अक्षर उपयोग में लिए थे U C A G, ये अक्षर हमने उपयोग में लिए थे, और इनको उल्टा सीधा नहीं करेंगे, इसी क्रम में रखेंगे और लिखेंगे यहाँ पर। तो अभी हमने लिखा था कोड़ोन में 3 अक्षर होते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से, यहाँ कोड़ोन का पहला अक्षर, ठीक है, यानी कोड़ोन का पहला अक्षर जो लेंगे हम इस दिशा से लेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे कोड़ोन का दूसरा अक्षर, वो हम इस दिशा से लेंगे, और फिर यहाँ लिखेंगे कोड़ोन का तीसरा अक्षर, और तीसरा अक्षर हम इस दिशा से लेंगे। तो ये तो हमको ध्यान रखना है कि पहला अक्षर कहाँ से लेंगे। तो ये देखिए पहला अक्षर हम यहाँ से ले लें, पहला वाला यहाँ एक फर्स्ट अक्षर यहाँ से लिया, दूसरा अक्षर हम यहाँ से लेंगे, और तीसरा अक्षर हम यहाँ से लेंगे, या इधर इसको लिख देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा, तीसरा अक्षर यहाँ से लेंगे, ठीक है। अब यहाँ कोड़ोन बनाएंगे, क्रम यही रखना UCAG, तो बनाएंगे इसमें। देखो अब हमको क्या करना है, एक एक ब्लॉक में ये जो खंड बने 16 खंड बने, इनको नंबर दे दें पहले एक सारे ब्लॉकों को। तो हम इसके नंबर लिख देते हैं 1, या इसको नंबर देते हैं ब्लॉक को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 खंड हमने यहाँ पर इसके बना दिए, नंबर डाल दिए हमने। अब हम यहाँ पर इसकी जो कोड़ोन है वो लिखने हैं, तो उसकी जो ट्रिक है हमारी वो हम देखें। यहाँ पर पहले जो अक्षर हैं उसको हम लिखेंगे UCAG, ठीक है, ये पहला अक्षर हो गया। फिर हम यहाँ लिखेंगे दूसरा अक्षर UCA और G, ये दूसरा अक्षर हो गया। और तीसरा जो अक्षर है वो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा UCAG 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 UCA और G। समझ में आ गया? अब फिर तरीका समझना है। देखिए ये जो खंड है इस पूरी लाइन में चले जाइए, पहला अक्षर यही होगा। इस लाइन में जाएंगे ये किसी में चले जाओ, पहला अक्षर ये होगा। इस लाइन में चले जाओ, पहला अक्षर ये होगा। इस लाइन में चले जाओ, पहला अक्षर ये होगा। अच्छा, दूसरा अक्षर इस लाइन में चले जाओ, दूसरा अक्षर ये होगा। इस लाइन में चलोगे दूसरा अक्षर ये होगा। इस लाइन का दूसरा अक्षर ये होगा। इस लाइन का दूसरा अक्षर ये होगा, ठीक है।
और तीसरे जो अक्षर हैं, अब चार चार बन जाएंगे ना, तो चारों को फिर इधर चिपका दो, ऐसे यूँ चारों को चिपका दो। देखिए मैं इसका बना रहा हूँ। पहला अक्षर यू रखना मुझे इसमें, और चार चार लिखने के उधर चार लिखे ना, तो पहला अक्षर यू 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 यू। अच्छा, दूसरा अक्षर उधर से लाना ऊपर से, तो हम देख रहे हैं यू 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 और यू। तीसरे अक्षर चारों को चिपका देंगे, तो यहाँ यू सी ए जी, चारों को चिपका दिया। तो जो पहला खंड होता है, इस पहले खंड में चारों जो कोडोन होंगे वो ये होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा। इसी तरह से अब हम इसको पूरा करें। अब अगले वाले देखें तो उनमें प्रारंभिक कोडोन सब में क्या आएगा, यू। तो यू 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 यू, इसमें भी इस तरह से आएगा, और इसमें भी ये पहला अक्षर यू आएगा। दूसरे अक्षर हम यहाँ लेते हैं, तो दूसरा अक्षर, इसका दूसरा अक्षर ऊपर से आएगा, सी 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 सी, इसका ऊपर से आएगा ए ए ए ए, इसका ऊपर से आएगा जी 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 जी। ठीक है, अब लास्ट के जो अक्षर हैं उनको चिपका दो, यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी। हो गए। ऐसे हमको ये पूरी सारणी भरनी है। भर लीजिए, यू यू यू, सॉरी देखो ध्यान रखना ना, सी आएगा इधर से, सी 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 सी। अब भर दो इसको। पहले अक्षर हो गए, फिर दूसरे अक्षर लेते हैं, अब बाकी के जो हैं उनको चिपका देंगे। ठीक है, ये भर गया। अब इसमें लिख देंगे पहला अक्षर तो यही होगा इसमें सब में, अब दूसरे अक्षर लिखेंगे, ये आ गया। अब बाकी के वो इसको चिपका दो इससे, ये इस तरह से। ठीक है, चौथा अक्षर जो आ रहा है इसका पहला यहाँ पर जी आएगा, ये आ गया। और फिर इसमें दूसरा अक्षर लेंगे, ये आ गया। और तीसरे अक्षरों को ऐसे कैसे चिपका दो इनसे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये कोड़ोन हम 64 प्रकार के कोड़ोन लिख सकते हैं। 16 खाने हैं, एक खाने में 4 हैं, 16 चौका 64, ये कोड़ोन बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये
कोडोनों का हम लिख सकते हैं। आगे फिर हमको लिखने हैं इनके एमिनो अम्ल। तो इसमें कौन कौन से एमिनो अम्ल कौन कौन से कोडोन द्वारा कोडित होंगे, तो यहाँ हमको फिर इसका देखना है। जैसे एक तरीका है यहाँ पर, और इसमें सर, ल्यू, प्रो, अर्ज, थर, वेल, अल्ला, ग्लाई। और ये जो एमिनो अम्ल हैं, ये ऐसे एमिनो अम्ल हैं जो एक खंड के चारों कोडोन को कोडित करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर जो कोडोन की संख्या है, जैसे मान लो पहला कोडोन है ये, तो यहाँ पर ये चारों के चारों जो कोडोन हैं ये सीरीन को कोड करेंगे। ठीक है, इस तरह से ल्यूसिन है ये, सॉरी, इसमें सबसे पहले तो आप प्रारंभिक कोडोन और समापन कोडोन ढूंढ लो। तो AUG कहाँ पर है, देखो ए तो यहाँ से शुरू है, सॉरी यू आएगा, हाँ प्रारंभ AUG, तो AUG ये रहा, ये इसका क्या है, प्रारंभिक कोडोन। इस 9वें वाले में प्रारंभिक कोडोन है। और समापन कोडोन ढूंढेंगे तो यू वाला जो शुरू होगा वहाँ से चलते हैं। यू वाला यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हम यू वाला देखें कहाँ से हो रहा है। UAA अक्रे आ गया, UAG ये भी समापन कोडोन है, और UGA ये समापन कोडोन है। तो ये कौन से कोडोन है, स्टॉप कोडोन, और ये कौन सा है, प्रारंभिक कोडोन। ठीक है, तो इसका मतलब फिर तीन जो खंड हैं उनमें तो ये चारों के चारों कोड नहीं करेंगे, तो तीसरा हट गया, चौथा हट गया, 9वां हट गया, ये 3 तो हट गए इसमें। और फिर इसमें आएंगे समापन कोडोन के बाद में पहला जो कोडोन है 64वां कोडोन, तो ये है GGG 64वां कोडोन है, और ये पहला कोडोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से जैसे खंड दिए ऐसे इसको गिनते चले जाएंगे। जो हमने यहाँ पर ये चार्ट बनाया है, इस चार्ट में अभी हमने देखा यहाँ पर प्रारंभिक कोडोन AUG है, और समापन कोडोन इसमें UGA, UAA और UAG, ये इसके समापन कोडोन है। ठीक है, अब इसमें कौन सा कोडोन कौन से एमिनो अम्लों को कोड करेगा, तो उसको हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो उसकी एक ट्रिक यहाँ पर है, आपको याद रखनी है। सर यानी टीचर होते हैं, सर मान लो, ल्यू यानी ले लो, सर ल्यू, प्रो यानी प्रार्थना कर रहे हैं लेने की, सर ल्यू प्रो, अर्ज वही प्रार्थना हो गई, थर बेल अल्लाह गिलाई। ठीक है, तो सर ल्यू प्रो अर्ज थर बेल अल्लाह गिलाई, याद हो गया, सर ल्यू प्रो अर्ज थर वेल अल्लाह गिलाई। तो अब ये यहाँ पर जो ट्रिक है, यहाँ पर आपको याद रखना है 2 5 6 8 10 13 14 और 16, ये हो गए 8 ब्लॉक। 16 ब्लॉक है टोटल, 16 में से 8 ब्लॉक ये हो गए, सर ल्यू प्रो अर्ज थर वेल अल्लाह गिलाई 2 5 6 8 10 13 14 16, ये हमको याद करने पड़ेंगे। इससे हमको 20 खंड, 16 में से 8 खंडों में कौन कौन से एमिनो अम्ल कोड होंगे वो याद हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमने नाम बोले 2 5 6 8 10 13 14 16, ये खंडों में चारों के चारों जो कोडोन हैं वो एक एमिनो अम्ल को कोड करेंगे। बाकी के में किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, जिससे पहला जो खंड है इसमें देखें हम 2 है यहाँ पर, फी और ल्यू। ठीक है, ल्यूसिन फेनिल ये 2 इसमें, फिर यहाँ पर टायरोसिन इसमें 2 हैं, ये दोनों स्टॉप कोडोन हो गए, ये स्टॉप कोडोन हो गया। यहाँ पर सिस्टिन और ट्रिप्सिन TRP है, यहाँ पर ये हिस और जिन 2 हो गए, आइसोल्यूसिन ये हो गया यहाँ पर 1, बाकी ये प्रारंभिक कोडोन 3 1 कोई कोड करेंगे यहाँ। फिर यहाँ पर एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल ये 2 हो गए,
ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, इस तरह से यहाँ पर ये 2 2 हैं। अब जो शेष बच रहे हैं 8, उनमें एक एक होंगे जो हमने बोला था सर। तो देखो यहाँ पर ये चारों के चारों सर यानी सीरिन को कोड करेंगे। फिर यहाँ 4 हैं ये सर ल्यू, तो ल्यूसिन। यहाँ पर प्रो, ये चारों इसको कोड करेंगे सर ल्यू प्रो। फिर यहाँ पर ये है चारों के चारों अर्ज, यहाँ है थर, यहाँ सर ल्यू प्रो अर्ज थर वेल, और यहाँ पर अल्लाह ए एल ए अल्लाह, और यहाँ पर है या एला कह दो इसको गिलाई। तो ये हो गया इसमें सर ल्यू प्रो अर्ज थरवेल अल्लाह गिलाई। 2 5 6 8 10 13 14 16, ये हमको ट्रिक याद करनी है। इस ट्रिक से हमको ये पूरी टेबल अब कंप्लीट हो जाती है। ओके, और बाकी जो छोटे हैं वो हमको छोटे छोटे याद कर लेने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये कोडॉन वाला जो टॉपिक है वो पूरा होता है। अगला जो वीडियो है उसमें हम यहाँ पर इस आनुवंशिकी में एक बहुत बड़ी एक परियोजना शुरू हुई थी जिसे मानव संजीन परियोजना कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, उसकी हम बात करेंगे। और भी टॉपिक्स आएंगे तो वो हम अगली वीडियो में समझेंगे। यहाँ आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट्स हैं तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।